हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज मैं आपके क्लास 9th की बीहाइव टेक्स्ट बुक का लेसन 3 जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगी और उसका जो टाइटल है द लिटिल गर्ल है और जो इसके ऑथर हैं वो हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। और यह जो लेसन है आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Okay, student, there are some main characters related to this lesson. The first one character is Kezia. Kezia, she is a little girl and she is always afraid of her father. And second character, her father. He is a figure to be feared and avoided to Kezia. वह ऐसे व्यक्ति थे जिनसे केजिया डरती थी और दूर दूर रहने की कोशिश करती थी। मदर, she is Kezia's mother and grandmother. Kezia's grandmother Alice, she is cook of the house, जो घर की रसोइया थी। And Mr. McDonald, he is a neighbor of Kezia and he is a loving father. Okay, तो वह केजिया के पड़ोसी थे और वह एक बहुत ही प्यारे पिता थे। माओ, शी इज अ बेबी, वह एक नन्ही बच्ची थी। एंड शी इज मिस्टर डोनाल्ड्स डॉटर, जो मैकडोनाल्ड की लड़की थी। लेट्स स्टार्ट द हिंदी समरी of this lesson. Before you read, do you feel you know your parents better now? Okay, तो क्या आप महसूस करते हैं, you know आप जानते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ आप अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। Then when you were much younger, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। Perhaps, संभवतः you now understand, अब आप जान गए हैं कि the reasons for some of their actions, और जो कारण है उनके जो कुछ actions होते हैं जिनके लिए dad used to upset you earlier. Okay, तो आप उनके कार्यों के द्वारा, जो उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे रीजन की वजह से, जो उनके कार्य थे, उनके कार्यों से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब आप छोटे थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, जैसा कि एज यू नो अबाउट द टाइटल, तो यह टाइटल एक छोटी लड़की के लिए दिया है। तो वह जो छोटी लड़की थी इस कहानी में, whose feeling for her father change for fear to understanding will probably find an echo in every home. ओके, तो इस कहानी में एक छोटी लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी जो फीलिंग अपने पिता के बारे में थी, वह जो डर उसके पिता के लिए था, वह इस कहानी में उसको बताया गया है कि कैसे विच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैपन विथ हर, तो किस तरह के जो इंसिडेंट्स थे उसके साथ हुए थे, जो घटनाएं उसके साथ हुई थी, तो उससे जो पिता के प्रति उसका जो फियर था वह क्या हो गया, चेंज हो गया। टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड, तो इस तरह से वो अपने पिता को अब समझने लगी थी। संभवतः फाइंड एन इकोस इन एवरी होम, तो इस तरह की जो थिंग्स हैपनिंग होती हैं या हैपन होती हैं तो वो प्रत्येक घर में होती हैं। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर मीन्स पर्सनैलिटी टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, इट मीन्स फार अवे होना। तो वह जो छोटी लड़की थी उसे पिता का जो व्यक्तित्व था उससे वह डर लगता था और उनसे वह क्या होती थी, फार अवे, दूर रहने की कोशिश करती थी, बचने की। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, तो प्रत्येक सुबह अपने काम में जाने से पहले पिता के, ही केम इनटू हर रूम, उसके जो पिता थे अपनी छोटी बच्ची के रूम में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, ओके, तो इस तरह से वह अपनी बेटी को एक सामान्यतः एक किस करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना, विथ गुड बाय, तब वह इसका उत्तर अपने पिता को गुड बाय कह करके देती थी। फादर एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस, ओके, ग्लैड होना, हैप्पी सेंस ऑफ रिलीफ, तब पिता के जाते ही उसे एक रिलैक्शन होता था, एक खुशी फील होती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ हर कैरिज, जब वो पिता की जो व्हीकल है सवारी के जाने की आवाज को सुनती थी। ग्रोइंग फैंटर होना, तो उसकी जो आवाज थी धीरे धीरे
करके वह कम होती जाती थी डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी सड़क पर। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, तो शाम के समय में जैसे ही उसके पापा घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। ओके, तो स्टेयरकेस इट मीन्स जो सीढ़ियां होती थी वह उनके पास खड़ी हो जाती थी, सीढ़ियों के पास। और उन सीढ़ियों के पास खड़े होने पर एंड ही हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, तो उस बड़े कमरे से ही उसे अपने पिता की जोर की आवाज सुनाई देती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। ओके, तो पिता उसको अपनी चाय को ड्राइंग रूम में लाने के लिए कहते थे। हैजंट द पेपर कम येट, और क्या वहां पर पेपर नहीं है, पेपर भी लाना। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट दियर। ओके, तो माँ उसको कहती थी कि तुम जाओ और देखो माई पेपर्स, जो मेरे पेपर्स हैं आउट दियर, वे उनको भी वहां से लाओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और ला करके मुझे मेरी जो चप्पलें हैं उनको भी दो। केजिया's मदर वुड कॉल टू हर, और इसके लिए जो केजिया की माँ थी अपनी बेटी उस लिटिल गर्ल को बुलाती थी। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, तो उसकी माँ उसको बोलती थी कि आप यदि एक अच्छी लड़की हो तो आप कम डाउन करो, नीचे जाओ। एंड टेक ऑफ करना, निकालना फादर्स बूट्स, तो तुम आप अपने पिता के जो बूट्स हैं उनको टुक ऑफ करो, निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और धीरे से वो लड़की नीचे जाती द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत धीरे से वह उस हॉल के कमरे को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से हल्का नच करते हुए, धक्का देते हुए वह उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती। बाय द टाइम, इस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उस समय तक उसके पापा के जो स्पेक्टिकल्स थे, जो उसके पापा के चश्मे थे ऑन, वो अपने उनकी आंखों में लग चुके होते थे। एंड लुक्ड एट हर, और वे अपनी बेटी की को देखते। देम इन अ वे, और इस तरह से वो उनके देखने के कारण डेट वॉज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग होना तो फियर्ड होना, वह बहुत ज्यादा टेरर हो जाती थी, भयभीत हो जाती थी। टू द लिटिल गर्ल, वह जो छोटी लड़की थी। तो तब उसको उसके जो फादर थे वो कहते थे, वेल केजिया हरी अप, आप जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, आप जल्दी से इन बूटों को खींचो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज आप बहुत अच्छी लड़की हैं। डोंट नो, ओके, तो वह स्टैमरिंग करती, वह स्टैमर करते हुए कहती थी, नो, जानते हुए, फादर पापा, यू डोंट नो, आप नहीं जानती। इफ यू सटर लाइक, ओके, आप इस तरह से जब स्टैमर करती हो, हकलाती हो, लाइक इस तरह से, डैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो जो माँ है वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपल, ओके, सटर करना, स्टैमर करना, तो वह जो छोटी लड़की थी पापा से डरती थी, तो यही वजह थी कि वह स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी। लेकिन वह दूसरे लोगों के साथ उसका जो बिहेव था ऐसा नहीं था। हैड क्वाइट गिवन इट अप, अब आपको इस आदत को जल्दी छोड़ना होगा। बट ओनली विथ फादर, तो वह केवल ये ऐसा पिता के साथ करती थी, अपने फादर के साथ। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, ओके, तो वह अपने पापा को बहुत ज्यादा एकदम हार्ड समझती थी टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और इसलिए उसके जो वर्ड्स थे वह प्रॉपर ढंग से नहीं निकलते थे। व्हाट्स द मैटर, अब उसके पापा उसको आस्किंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अप आउट, रिज्ड होना, अनहैप्पी होना, तो आप क्यों इतना नाखुश दिख रही हैं। मदर, माँ, विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide, okay, तो इस तरह से आई विश, मेरी इच्छा है कि यू taught this child, आप इस बच्ची को आपने अभी तक कुछ नहीं सिखाया है। not to appear on the brink of suicide, ऐसा लगता है कि मानो यह लड़की आत्महत्या करने को तैयार हो। here केजिया कैरी my tea cup back to the table carefully, केजिया यह रहा चाय का कप, तो आप इसको बड़ी सावधानी से टेबल के ऊपर रख दें। ही वॉज सो बिग, वह कुछ ज्यादा बड़ा था।
हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ जो और उसकी गर्दन थी, स्पेशली हिज माउथ, उसके पापा का जो माउथ था, व्हेन ही यॉन्ड, जब वे जमाई लेते थे, तो थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। ओके, तो वह लड़की जब अपने पापा की इन सारी जो उनका फिगर था उनके बारे में सोचती, अकेले जब वो होती थी, तो वह सोचती थी कि अपने पापा के बारे में, कि उसके पापा उसे एक दैत्य के समान दिखाई देते थे। ऑन संडे आफ्टरनून की बात है, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसके जो ग्रैनी थी, दादी माँ थी, उसने उसको ड्राइंग रूम में भेजा टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वह अपने माता पिता के साथ अच्छी से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड अ मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट एट द सोफा, तो हमेशा वह जो छोटी लड़की थी अपनी मदर को पढ़ते हुए पाती थी और पापा को एकदम हाथ पैर फैला करके सोफे में सोते हुए देखती थी। हिज हैंड कर्चीफ, और उनकी जो रुमाल थी ऑन हिज फेस, उनके फेस के ऊपर रहती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका एक पैर एक अच्छे से कुशन के ऊपर पड़ा होता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वह बड़े शांत भाव से सोते हुए एकदम स्नोरिंग करते थे, खर्राटे भरते थे। ओके, एज यू कैन लुक द पिक्चर हियर, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, और किस तरह से उनकी उसकी जो माँ, हर मदर इज रीडिंग ऑन द सोफा एंड हर फादर वाज स्लीपिंग। तो इस तरह से ये पिक्चर यहाँ पे शो की गई हैं। सी सेट ऑन अ स्टूल ग्रेवली, और वह बड़े दुख के साथ एक स्टूल में खड़ी हो जाती है। वॉच्ड हिम, और उनकी ओर देखती है। अंटिल ही वो, जब तक कि वह उठ नहीं जाते हैं। एंड स्ट्रेच्ड, अपने जो उनके हाथ पैर फैले हुए वो रहते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और वह उससे टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और जब वह उसकी ओर देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर करना, ग्लेयर करना, आप ऐसे मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तब उसके पापा कहते थे कि आप एक छोटी सी भूरे रंग की आउल की तरह नजर आ रही हो। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, जब वह एक दिन घर के अंदर थी, विथ अ कोल्ड, जाड़े का ठंडे का मौसम था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तब उसकी जो दादी थी तो उन्होंने उससे कहा डैड फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में उसके पापा का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और दादी ने सजेस्ट किया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में अपने पापा के लिए वह एक पिन कुशन तैयार करे। ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक सुंदर से जो येलो रंग के सिल्क का जो टुकड़ा था उसमें, और लेबरियसली, तो लॉट ऑफ एफर्ट, तो छोटी लड़की ने बहुत सारा प्रयास किया था। विथ अ डबल कॉटन, उसने एक डबल कॉटन का कपड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, और छोटी लड़की ने इसको तीनों किनारों से स्टिच कर दिया, उसको सिल दिया था। बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब उसको समझ में नहीं आया कि इसके बीच में वह क्या भरे। That was the question, यह उसके सामने एक क्वेश्चन था। The grandmother was out in the garden, उस समय जो दादी माँ थी गार्डन में गई हुई थी। And she wandered into the mother's bedroom, तब वह चक्कर लगाते हुए अपनी मदर के बेडरूम में चली गई। To look for scraps, वहां पर उसने कुछ जो स्मॉल पीसेस थे और पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को देखा। ऑन द बेड टेबल, उस बेड टेबल के ऊपर, बेड के सामने पड़ी टेबल के पास। सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और वहां पर उसने देखा कि सुंदर सुंदर से बहुत सारे अच्छे कागज की छोटी छोटी पीसें पड़ी हुई थी, टुकड़े पड़े हुए थे। गैदर्ड, उसने कलेक्ट किया सारी जो पीसेस थे कागज के, उनको देम अप, और उनको तब वह उसने उनको फाड़ा, टोर किया। देम इनटू टिनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना जो पिन कुशन था उसके बीच में उसने उनको फिल कर दिया। देन शूड अप द फोर्थ साइड, शूट करना, तो उसको उसने शू कर दिया, सिल दिया था चौथे किनारे की तरफ से भी। That night there was a hue and cry in the house, hue and cry मीन्स होता है एंग्री, प्रोटेस्ट होना।
तो उस रात्रि उनके घर पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा दिखाई दिया, शोरगुल सुनाई दिया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए पापा ने अपनी जो स्पीच थी वो तैयार की हुई थी वह, तो हैड बीन लॉस्ट, वह खो गई थी, गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों को डिस्कवर्ड किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनसे क्वेश्चन किए गए थे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में जब मदर केजिया के कमरे में आई, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आपने हमारे कमरे में के टेबल के ऊपर कुछ जो पेपर्स थे उनको देखा? ओह यस शी सेड, तो उसने माँ को उत्तर दिया, हाँ। आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज, ओके, तो मैंने सरप्राइज देने के लिए उनको मैंने फाड़ दिया है। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, लाउड क्राई, तो माँ जोर से चीखी, क्या? कम स्ट्रेट, सीधे यहाँ आओ, डाउन, नीचे, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, ओके, तो इसी समय एट वंस तुम नीचे उतरो, ड्राइंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग्ड होना, तो अनस्टेडी वे, वो लड़खड़ाते कदमों से नीचे गई, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहां पर पापा एकदम गुस्से से उसे ग्लेयर कर रहे थे, घूर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ पीछे की ओर थे। वेल ठीक है, ही सेड शार्पली, उन्होंने अपनी शार्प आवाज के साथ कहा, तेज आवाज के साथ कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, तब माँ ने एक्सप्लेन करते हुए कहा,